पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, बहुत समय से हमारे दर्शकों की तरफ से इस बात के लिए प्रश्न आता है, इष्ट साधना। कहते हैं कि इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, ज्योतिष वैदक सिद्ध। कितना भी आपके अंदर योग्यता आ जाए, कितनी भी आपके अंदर आर्थिक क्षमता हो, लेकिन यदि कोई मार्गदर्शक नहीं है आपके जीवन में, जिस अदृश्य शक्ति के माध्यम से यह सारा संसार चलता है, महसूस होता है, जो समय समय पर बरसात भी करते हैं, धूप भी करते हैं, हवा भी देते हैं, पर हमको दिखाई नहीं देते। इसी तरह से मित्रों, इष्ट भी हमारे जीवन में हमको मार्गदर्शन करते हैं। अब इसको हम जाने तो कैसे जाने? प्रायः कुंडली में इसके लिए 3 स्थान दिए गए हैं, लग्न, पंचम और नवम। इन 3 भावों से हम अपने इष्ट के विषय में विचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इन तीनों के विषय में दिया गया है। लग्न में आत्मकारक ग्रह जो सबसे अधिक अंशों वाला है, उससे संबंधित जो देवता हैं, हम उनको इष्ट की तरफ संकेत करते हैं कि लग्न का स्वामी जो भी है, उनको हमको इष्ट बनाना है। कुछ ज्योतिष ग्रंथों में पंचम भाव के स्वामी को भी इष्ट बनाने के विषय में बताया गया है, और कहीं कहीं नवम भाव जो धर्म स्थान है, उसके स्वामी भी। तो अब हमको इन सब चीजों से भ्रम हो जाता है कि किसी ने नवम के स्वामी के आधार पर इष्ट निर्धारण करके हमको बता दिया, किसी ने पंचम के आधार पर हमको इष्ट निर्धारण करके बता दिया, तो हम प्रायः भ्रम में पड़ जाते हैं। हम किस देवी देवता की पूजा करें? यह बात आप निश्चित समझ लीजिए कि पिछले जन्मों से भी आप किसी न किसी की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपने किसी की पूजा नहीं की, करते चले आ रहे हैं, और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो फिर हम कैसे निर्धारण करें? लग्न यह निश्चित करती है कि हमारे इष्ट जो सर्वाधिक अंशों से ग्रह है, आत्मकारक या लग्न के स्वामी या पंचम के स्वामी अथवा नवम के स्वामी, हम किसकी आराधना करें? तो आज इस विषय पर आपको एक विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आप अपने इष्ट का निर्धारण कैसे करें। इस बात से तो आप विज्ञ हैं कि हम पहले भी थे और आगे भी होंगे। यद्यपि मनुष्य साधना, तपस्या, अध्ययन, कर्म हमेशा करता रहता है। पूर्व जन्म में हमने जो काम जहां से छोड़ा था, जहां पर छोड़ दिया था, जहां से हमारा शरीर छूट गया था, उस समय हम किस देवता की, किस इष्ट की कैसी आराधना करते थे, वह नवम भाव बताता है। पिछले जन्म में हमारे इष्ट कौन थे, यह नवम भाव बताता है, और इस जन्म में हमारे कौन इष्ट हैं, यह लग्न भाव बताता है। आगे आने वाले जन्म में हमारे कौन से इष्ट होंगे, यह पंचम भाव, विद्या बुद्धि का स्थान है, यह बताता है। तो मित्रों, अब इसी पर हमको निर्धारण करना है। यदि मेष लग्न है, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हो गए, और मेष लग्न में लग्न के स्वामी मंगल हो गए, और नवम भाव के स्वामी गुरु हो गए।
अब ये 3 इष्ट हो गए। यद्यपि हम अपने हृदय में यदि इस चीज का अनुभव करें तो जो हमारे पूर्व जन्म के इष्ट हैं उधर हमारा ध्यानाकर्षण अवश्य होता रहता है। किसी को देवियों पर विशेष रुचि है, किसी को देवताओं पर, किसी को हनुमान जी पर, किसी को शंकर जी पर, अंदर से अपनी रुचि। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो घर से भोजन करके आता है दिन में वही डकार उसको आती है। अर्थात हम पहले से जो करते आ रहे हैं, जो कर्म पिछले जन्म में हमने किया है, उसके भाव अंदर से प्रकट होते रहते हैं, उस पर हमारा ध्यानाकर्षण बढ़ता रहता है। यदि हम मेष लग्न के विषय में देखें तो मेष लग्न 1 नंबर की राशि होती है और इसके स्वामी मंगल होते हैं और इनके इष्ट हनुमान जी महाराज होते हैं। अब हम हनुमान जी की आराधना करके सफलता पा सकते हैं, अथवा हम हनुमान जी के भी जो इष्ट हैं सूर्य, विष्णु, राम, कृष्ण, उनकी आराधना करते हैं। इसी तरह से दूसरे भाव पर यदि हम 5वें भाव को देखें तो सूर्य की राशि आ गई। सूर्य भी भगवान नारायण, सूर्य नारायण कहा जाता है, तो सूर्य भी भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। हम भगवान सूर्य की पूजा करें या विष्णु जी की पूजा करें। इसी तरह से 9वें भाव में गुरु की राशि हो गई तो भगवान बृहस्पति की राशि हो गई, तो बृहस्पति भी भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो अब हम कहेंगे कि हम किस को अपना इष्ट माने, तो हम ये कहेंगे कि देखिए तीनों की करो। क्यों? त्रिगुणात्मक सृष्टि है। यह सृष्टि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिल करके बनाई गई है। इसीलिए 3 इष्ट हमारे जीवन में आते हैं। कोई पहले थे, कोई आज हैं, कोई आगे होंगे। पर इन तीनों की जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है उसका एक ही भाव पर मन केंद्रित होता है। कैसे? जैसे हम नित्य कर्म में भगवान सूर्य की नित्य आराधना करते हैं, हमारे इष्ट कोई भी हो, पर हम शास्त्र के अनुसार बिना सूर्य उपासना के किसी भी कर्म के करने के लिए अधिकृत नहीं होते। इसी तरह से जैसे हर कार्य के, प्रत्येक कार्य के आरंभ में भगवान गणपति की पूजा होती है। अब किसी का मिथुन लग्न है तो भगवान विष्णु का स्वरूप है बुध, तो उनको भी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और यदि नहीं जानते तो भगवान गणपति की भी पूजा करके बुध को प्रसन्न करने का, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं और भगवान गणपति विद्या, बुद्धि और ज्ञान के देने वाले हैं। तो हम भगवान गणपति की पूजा करके बुध को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे भी सनातन धर्म में हर कार्य में गणेश वंदना, सूर्य ग्रह को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, यह विद्यार्थी जीवन से ही बताया जाता है। तो इसमें क्या बुरा है कि यदि हम प्रातःकाल भगवान सूर्य को भी नमस्कार करें, जल दें, हर कार्य के आरंभ में भगवान गणपति की पूजा करें, और जिस देवता पर विशेष श्रद्धा हो, हनुमान जी पर हो, देवी जी पर हो, भगवान शिव जी पर हो, इन तीनों के अनुसार हम अपने इष्ट का निर्धारण कर लें। जिस दिन हम अपने इष्ट का निर्धारण कर लेते हैं तो प्रत्येक कार्य अपने इष्ट के अनुसार ही करते हैं और उस कार्य में सफलता हमारी 60% से अधिक बढ़ जाती है। जीवन में अनुभव करके देख लीजिए, मेष लग्न में सूर्य, राम, विष्णु अथवा हनुमान जी, वृष लग्न में चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में रहते हैं तो शिव भी उनके इष्ट हो सकते हैं, और माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। इसके बाद मिथुन में भगवान, जैसे 6वें भाव में देखते हैं तो मिथुन में गणपति, भगवान विष्णु,
और भगवान विष्णु के साथ साथ भगवती लक्ष्मी भी। इस तरह से यदि हम तीसरे ग्रह मंगल, सूर्य, चंद्र और मंगल के अनुसार देखें, यदि मंगल हमारे लग्न के स्वामी हैं या नवम के स्वामी या पंचम के स्वामी हैं, तो हम हनुमान जी, कार्तिकेय जी, स्कंद और नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं। यदि मिथुन, कन्या आदि लग्न उदित हो रही है, बुध हमारे इष्ट में आते हैं, तो हम गणेश, दुर्गा और भगवान बुद्ध की भी आराधना कर सकते हैं। इसी तरह से यदि गुरु हमारे लग्न या पंचम या नवम के स्वामी बनते हैं, तो हम विष्णु, ब्रह्मा या भगवान वामन की भी पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमारे जन्म लग्न में पंचम में नवम में शुक्र की राशि उदित हो रही है, उनमें शुक्र ही सबसे बलवान है, तो हम भगवती लक्ष्मी की, भगवान परशुराम की आराधना कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कुंभ या मकर अर्थात शनि की राशि उदित हो रही हो, तो भगवान भैरव, यम या हनुमान जी की, कूर्मावतार भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। यदि राहु और केतु हमारे धर्मस्थान, लग्न स्थान और पंचम स्थान की राशि पर स्थित हों, तो यह राहु केतु भी इष्ट का निर्धारण करते हैं। भले ये राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन ये जिस भाव पर बैठते हैं उसी राशि के जैसा अपना स्वरूप बना लेते हैं। तो राहु है तो सरस्वती माँ की आराधना करना चाहिए, भगवान शेषनाग की पूजा करनी चाहिए। और यदि केतु हैं तो भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है अथवा भगवान गणपति की पूजा करके हम अपने इष्ट का निर्धारण अवश्य कर लें, क्योंकि इष्ट निर्धारण पर भ्रम की स्थिति बहुत ही ज्योतिष शास्त्रों में बनी हुई है। वह भ्रम हमारे समझने का है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। क्यों? जन्म कुंडली हमको पूर्व जन्म के विषय में भी बताती है, अगले जन्म के विषय में भी बताती है और वर्तमान के विषय में भी बताती है। इन परिस्थितियों के आधार पर लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी, इन तीनों की जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है इस संसार में, हर मनुष्य में गुण तो एक होता है, चाहे सतोगुणी हो या रजोगुणी हो अथवा तमोगुणी होगा। तीन ही गुण त्रिगुणात्मक सृष्टि है, पर तत्व तीनों होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि केवल अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व और पृथ्वी तत्व ना हो। त्रिगुणात्मक सृष्टि में स्वभाव तो हमारा रजोगुणी भी हो सकता है, तो क्या हम सत्वगुण और तम गुण से हीन हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। गुण वो भी होंगे, पर प्रधानता किसकी है? तो ये आपको देखना है कि हमारे लग्न का स्वामी यदि सबसे ज्यादा बलवान है, या पंचम के स्वामी सबसे बली है, या नवम के स्वामी बली है, उनको हम अपना इष्ट बना लें। आराधना सबकी करें, तीनों की करें, क्या परेशानी है? हम तो अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो यदि हम तीनों को जागृत करेंगे, धर्म स्थान को भी जागृत करेंगे, तो भाग्य से होते हैं वो नवम भाव के स्वामी, और नवम भाव के स्वामी की आराधना से इष्ट बल तो मिलता ही है, भाग्योदय भी होता है। लग्न बली होंगे, लग्न के ग्रह के इष्ट को जागृत करेंगे तो हमारा मनोबल, आत्मबल, पुरुषार्थ बढ़ेगा, और पंचम को जागृत करेंगे तो विद्या, बुद्धि, ज्ञान बढ़ेगा। तीनों की आराधना करें, कोई परेशानी नहीं है। सबसे अधिक जो अंश वाले हैं उनको इष्ट बनावें, जो उससे कम अंश वाले हैं उनकी आराधना और पूजा निरंतर करें। प्रयास हमारा यही है कि आपको इष्ट निर्धारण के विषय में यदि भ्रांति है तो दूर हो जाए। फिर भी यदि आपको इसके विषय में अभी भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है या असहजता की स्थिति है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें अपने प्रश्न से अवगत करा सकते हैं। आने वाले समय में हम अपने दर्शकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिस पर जो भी हमारे दर्शक अपने प्रश्न देंगे, अपनी जिज्ञासाएं देंगे, तो उनके लिए सप्ताह में एक दिन उनके
के जो कमेंट आएंगे उस कमेंट के आधार पर उन सब को एक जगह एकत्र करके उनके जवाब देने के लिए एक प्रयास हमारा रहेगा। यद्यपि सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता, पर अपने विवेकानुसार हम अपने दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अगले भाग में पुनः एक अच्छी जानकारी लेकर के मिलते हैं। नमस्कार।